कृष्णा। महत्वाकांक्षी मन किसी की नहीं सुनता। दलदल में एक पैर रखो तो दूसरा अपने आप खींचता हुआ चला जाता है। और फिर यहाँ से क्या शुरू होता है? यहीं से, यही कुरुक्षेत्र है, यही मैदान है। यहाँ से महाभारत शुरू हो जाती है। राजा धृतराष्ट्र और उसका पुत्र ऐसी दलदल में पैर रखकर जीवन जी रहे थे। यहां सिर्फ स्थूल धन की बात नहीं कही जा रही, राजपाट की बात भी नहीं कही जा रही, मन में उठते हुए विचारों की भी एक दलदल है, उसकी तरफ कथाकार का इशारा है। विचारों की दलदल अंधी खाई है, इससे बचना है। हमें अपने मन में उठे हुए विचारों पर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह नजर रखनी है। आप सब देखते हैं चौराहे के बीचों बीच ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस का व्यक्ति खड़ा होता है, उसे नियुक्त किया जाता है। वह ट्रैफिक कंट्रोलर बड़े ही कुशलता से एक तरफ की गाड़ियां रोकता है और दूसरी तरफ की गाड़ियों को जाने देता है, और बड़े ही आसानी से वो सारा दिन यही कार्य करता है। हमें क्या करना है? हमारे विचार भी तेज भागती गाड़ियों की तरह हैं। हमें भी अपने विचारों पर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह ध्यान देना है, जिसमें जीवन में एक्सीडेंट ना हो। साधक के लिए ये विधि भी सहयोगी बन सकती है। ईर्ष्या से भरा मन, नफरत से भरा मन, क्रोध से भरा मन, यही दलदल है। तो प्रेम से भरे हुए मन की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते रहना चाहिए। रोज सोते समय सारे दिन का पोता मेल चेक करना चाहिए। रात्रि का समय इस काम के लिए बहुत उत्तम समय होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीवन का जो भी पन्ना, जो भी लाइन, जो भी बातें रात को आपने सोची, सुबह उठते ही सबसे पहले वही लाइन याद आती है। जैसे दिन जो था वो दूसरे पन्ने की तरह उठा। चेक करना है कहीं मन कीचड़ की तरफ तो नहीं जा रहा। प्रेम से भरा हुआ मन सभी तरह की दलदल से बाहर निकालता है। समस्त प्राणियों से प्रेम करना होता है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें 15-20 किलो दूध को खराब कर देती हैं, जैसे जहर की 2 बूंदें जल को दूषित कर देती हैं, जल पीने लायक नहीं रहता, वैसे ही हमारे उल्टे सीधे विचार हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। हम सब एक दूसरे से यही कहते हैं कि मेरे विचार तुमसे नहीं मिलते, तुम्हारे विचार अलग हैं और मेरे विचार अलग हैं। एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते और यहां से महाभारत शुरू हो जाती है, द्वंद्व शुरू हो जाता है। पूरे संसार को परमात्मा ने अलग बनाकर भेजा है। किसी भी मनुष्य की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। अंगूठे के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। हमें सभी विचारों का सम्मान करना चाहिए। सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए।
किसी पेड़ को देख लो, एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। अगर सभी के विचार एक से हो जाएंगे, सभी की शक्ल एक सी हो जाएगी, तो गुलदस्ता कैसे बन पाएगा। हम सभी परमात्मा बगीचे के अलग अलग रंगों के फूल हैं। हमें फूलों की तरह ही चारों ओर सुगंध फैलानी है। संत महात्माओं की भाषा में कहा जाता है कि अपने आप को प्रभु प्रेम से भर लो। जब हम कहीं पढ़ते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि प्रभु प्रेम से भर लो, तो अज्ञानतावश हमारे जहन में किसी देवी देवता की तस्वीर बन जाती है। हमें लगता है कि हनुमान जी से प्रेम करना है, राम जी से प्रेम करना है, कृष्ण जी की मूर्ति से प्रेम करना है। जड़ मूर्तियों की तरफ भागते हैं हम सब। जड़ मूर्तियां सहायक बन सकती हैं, सहयोगी बन सकती हैं। जब उद्धव कृष्ण के संदेश को लेकर गोकुल में गोपियों के पास पहुंचते हैं, तब गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि तुम जिस ज्ञान की बातें कर रहे हो, जिस अदृश्य भगवान की बातें कर रहे हो, वो हमारे से बातें करेगा, हमारे से खेल पाल करेगा कि ज्ञान से क्या लाभ होगा। क्या ज्ञान और ध्यान हमारे साथ कृष्ण की तरह बातें करेंगे, रासलीला करेगा। गोपियां उद्धव को सिखाती हैं कि कुछ देर के लिए अपना ज्ञान ध्यान छीके पे रख दो और प्रेम में बहकर देखो। गोपियां कहती हैं ज्ञान सहयोगी बन सकता है, परंतु मंजिल तो इससे आगे है। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमारी तरह प्रेम करके देखो। उधर कृष्ण की मां यशोदा, जिसे राधे भी कहा जाता है, एक बार यहां फिर याद रखना है कि कृष्ण का जन्म प्रकाश रूप में हुआ था, प्रतीक है वो, और पालना के लिए यशोदा नाम की ग्वाल बालक के पास छोड़ा गया था, छुपा कर रखा गया था। किसी राजमहल में नहीं लालन पालन हुआ, क्योंकि विकृतियों से छुपाना था, विकारों से छुपाना था, कंस से छुपाना था। उद्धव को यशोदा मां के पास भेजा जाता है और यशोदा मां उदास चित, बंजर धरती की तरह, सूखे पेड़ की भांति कृष्ण की याद में एक तरफ बैठी होती हैं। रंग पीला पड़ गया होता है, इंतजार। संसार और अध्यात्म दोनों में प्रेम का एक तरह का ही असर दिखाया गया है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अगर राधे, अगर यशोदा मां तुम्हारी बात सुन लेती है, तुम्हारा ज्ञान सुन लेती है, तो हमें भी स्वीकार है। मां के प्रेम की बात हो रही है। यशोदा सुध बुध खोए हुए बैठी हुई हैं। तो कहते हैं कि उद्धव माता यशोदा की, माता राधे की ऐसी हालत देखकर निराश गोकुल से लौट आते हैं। संत महात्मा सभी का इशारा प्रभु प्रेम में रमने का है, भीगने का है।
प्राणियों में, सभी प्राणियों में जो चेतन रूप में राम, कृष्ण, हनुमान वास करते हैं, अदृश्य शक्ति वास करती है, उससे जुड़ने की बात कही जाती है। कबीरा हर घट साइयां, सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट के जामे प्रगट होए। जब संत कहते हैं प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाओ, तो मनुष्य क्या करता है? अपनी बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई भगवान की मूर्तियों की तरफ भागता है, मंदिर में भागता है। जाना था मन के अंदर, मंदिर अर्थात मन के अंदर। परंतु जो भगवान ने, जो ईश्वर ने, जो परमात्मा ने चलती फिरती चेतन मूर्तियां बनाई हुई हैं, तुम्हारे आसपास जो परिवार के सदस्य घूम रहे हैं, उसकी तरफ नजर नहीं पड़ती। किस लिए नजर नहीं पड़ती? जहां पर प्रभु प्रेम ने रहना था, वहां मनुष्यों ने ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई हैं और खुद द्वारा निर्मित मूर्तियों को रिझाने की कोशिश में जीवन व्यर्थ करते हैं। मूर्तियां सहायक बन सकती हैं, परंतु मार्गदर्शक नहीं बन सकती। मूर्तियां बोलती नहीं हैं। मूर्तियों के आगे जाके साधक को बोलना पड़ता है। तो मार्गदर्शक के लिए किसी चेतन गुरु की, किसी जीवित गुरु को गुरु बनाना होगा। संतों का एक और इशारा है, सभी घट राम बोले, रामा बोले। आप सभी अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है, रोज रोज निर्माण कर रहा होता है। इसलिए भविष्य की बिल्डिंग के निर्माण की नींव में कौन सा मटेरियल डालना है, उस पर पूरा ध्यान देना है। ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल की बात कही गई, अब क्या बताया गया है कि हमें कहाँ पे ध्यान देना है कि हम भविष्य की बिल्डिंग के निर्माण की नींव में कौन सा मटेरियल डाल रहे हैं। अज्ञानतावश मनुष्य रेत पर दीवारें खड़ी करता है, क्रोध से जीवन जीता है, लोभ से जीवन जीता है, जागते हुए भी सपने देखता रहता है। महत्व आकांक्षा गहरी खाई है। कथा में, कहानियों में अनेकों बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि जितना भाग्य में है उतना ही मिलता है। भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, आकर भी चला जाता है। स्थूल धन की बात हो रही है, ज्ञान धन का भी यही हाल है। इस परम सत्य को बुद्धि रूपी डायरी में लिख कर रखना है। अपने भाग्य विधाता स्वयं बनना है। भगवान ने भाग्य लिखने की कलम सभी को देकर भेजा है। सभी बच्चे मुट्ठी बंद करके पैदा होते हैं। आप सभी भी इस सृष्टि पर मुट्ठी बंद करके ही आए थे। तो हमें क्या करना है? शुद्ध विचारों से अपने जीवन की डायरी भरनी है। यही परम सत्य है। बुद्ध कहते हैं, ना भोगो ना त्यागो, वरन जागो। जाग के जीवन जीना है। बुद्ध ने राजपाट का त्याग किया था, घर संसार का त्याग किया था। उसकी वजह से बुद्ध अनुभवी हो गए थे और अपने अनुभव के आधार पर ये लाइनें बोल रहे हैं, ना भोगो ना त्यागो वरन जागो।
संत कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन की बनाई हुई काल्पनिक दलदल से सुचेत रहना ही जागृति कहलाता है। मन का पीछा कीजिए, मन कहाँ कहाँ जाता है चेक कीजिए और चेंज कीजिए। अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना है, यह योग का महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला सूत्र है। अपने मन को अपना मित्र बनाइए, उंगली पकड़े रखिए मन की। मन तो बच्चा है, कहीं भी भटक जाता है, कहीं भी उलझ जाता है। मायावी दुनिया है, मन को सारी चमकती हुई चीजें चाहिए। मन उस राजा की तरह सोने की छड़ी मांगता है कि जिसको भी छूं वो हर एक चीज सोने की बन जाए। ये कहानी तो सभी ने पढ़ी होगी, बचपन की कहानी है। तो जागृति में रहना है। आज इतना ही, मिलते हैं और जानकारियों के साथ।